आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज Channels Television's breaking news. मैं प्रेस मीडिया से इंडिया न्यूज़ 7 चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अलवर अनंत कुमार शर्मा श्री सालासर जी में श्री बालाजी महाराज जी के मंदिर में इस समय हूँ और यहाँ के पुजारी जी से मैं आपकी बात कराता हूँ। हाँ जी, यहाँ के बारे में आप बताइए कुछ। जय श्री बालाजी की। सालासर बालाजी हनुमान जी महाराज का सिद्धिपीठ स्थान है। सालासर बालाजी हनुमान जी महाराज का सिद्धिपीठ स्थान है। यहाँ बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान हैं। बाबा मोहनदास जी महाराज की असीम भक्ति से बालाजी महाराज की मोहनदास जी पे असीम अनुकंपा हुई, कृपा हुई और यहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं विराजे। मोहनदास जी महाराज, महात्मा मोहनदास जी महाराज यहाँ के संत थे, बालाजी महाराज के असीम अनन्य भगत थे बालाजी महाराज के, और उन्हीं की भक्ति से आज सालासर में हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है। यहाँ पे कितने पुजारी हैं? यहाँ 2 भाइयों का परिवार चलता है। 1 साल मैं पूजा करता हूँ, 1 साल मेरा भाई का परिवार पूजा करता है। मेरे परिवार में 150 फैमिली मेंबर है और उनके परिवार में 121-122 के लगभग है। तो टोटल अगर पुजारी परिवार की गणना की जाए तो 600 फैमिली मेंबर हम यहाँ बालाजी महाराज की पूजा करते हैं। तो आप कौन से महाराज जी के हैं? यहाँ ईश्वरदास जी और कनीराम जी 2 भाइयों का परिवार चलता है। मैं ईश्वरदास जी के परिवार से हूँ और कनीराम जी के परिवार से दूसरे वाले भाई है। 1-1 साल का यहाँ टर्न चलता है। अब कौन से साल में किसका चल रहा है? अभी कनीराम जी परिवार का पारी चल रहा है। भादवा की सप्तमी से लेके भादवा की सप्तमी तक हमारी पारी रहती है। भादवा की सप्तमी को हम चेंज करते हैं। सप्तमी के टाइम उनकी पारी आ जाती है और भादवा की सप्तमी जब वापस आएगी तो हमारी ईश्वरदास जी परिवार की पारी आ जाएगी। यहाँ 2 बड़े मेले लगते हैं। माधव उरज बड़े 2 मेला हमारे पौराणिक लावणी में छंद में यह कहा गया है। और हनुमान जयंती का और शरद पूर्णिमा का 2 बड़ा मेला लगता है यहाँ बालाजी महाराज का। आपका नाम? मेरा शुभ नाम अर्जुन पुजारी है। आप अगले साल आएंगे जी। तो मंदिर के बारे में और मोहनदास जी के बारे में और बुआ जी के बारे में, दादी कानी जी के बारे में कुछ बताएंगे? मोहनदास जी महाराज की सिस्टर थी कानीबाई, जिनका सालासर ससुराल था। उनकी यहाँ सालासर में शादी हुई थी। कानीबाई की शादी पंडित सुखराम जी के साथ हुई थी। शादी के 5 वर्ष के बाद में पंडित जी का शरीर शांत हो गया और मोहनदास जी महाराज यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गांव है रूलैनी, वहाँ उनका निवास स्थान था। तो जब बहन विडो हो गई तो मोहनदास जी महाराज बहन की सेवा के लिए यहाँ सालासर आए और उन्होंने यहीं अपना धूणा लगाया मोहनदास जी महाराज ने। और जैसे अपन किसी से फेस टू फेस बात करते हैं वैसे बालाजी और मोहनदास जी महाराज आपस में बात करते। जब मोहनदास जी महाराज की भक्ति चरम सीमा से पार चली गई तब बालाजी हनुमान जी महाराज ने वचन मांगने को मोहनदास जी महाराज को बोला। तो उन्होंने वचन जो मांगा वो मैं आपको लवण्य छंद के हिसाब से समझाना चाहूँगा। मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज से कहा, कर जोड़कर मोहन कहे एक अरजिया सुन लीजिए, भगनी हमारी ताही सुत का कर से कर पकड़ लीजिए। ये वचनबद्ध है यहाँ हनुमान जी महाराज। मोहनदास जी महाराज ने बालाजी से ये मांगा कि जब तक मेरी बहन का वंश चलता है तब तक आप स्वयं यहाँ विराजो और इनका इस परिवार का आप भरण पोषण करो। कानीबाई के 1 लड़का हुआ था उदय राम जी। उदय राम जी के 2 लड़के हुए ईश्वरदास जी और कनीराम जी। ईश्वरदास जी के हम 150 फैमिली मेंबर हैं और कनीराम जी के वो 121-22 जो फैमिली मेंबर है वो है। जी, वो बैलगाड़ियाँ बालाजी जब यहाँ आए थे तो उसी बैलगाड़ी में बैठ के आए थे। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गांव है आसोटा, वहाँ ये मूर्ति बालाजी महाराज की ज़मीन से निकली थी। ज़मीन से निकली हुई चीज़ आज भी गवर्नमेंट की होती है, पहले भी गवर्नमेंट की होती थी। उस टाइम राजाओं का राज चलता था। तो जिस किसान के खेत में ये मूर्ति निकली थी उस किसान ने वो मूर्ति राजा के दरबार में पहुँचा दी। रात को बालाजी महाराज ने राजा के सपने में जाके बोले आप इस एरिया में सामर्थ हैं,
आप मेरे को सालासर पहुंचाइए, वहाँ मेरा भक्त है मोहनदास जी महाराज, वही मेरा मंदिर बनेगा, वही मैं निवास स्थान मेरा सालासर ही होगा। तो उसने आज के टाइम की जो मर्सिडीज़ BMW होती है, उस टाइम की ये मर्सिडीज़ BMW गाड़ियाँ थी, नई की नई उन्होंने बैलगाड़ी बनवाई, बैलगाड़ी बनवा के यहाँ सालासर उन्होंने पहुँचाई। सालासर यहाँ का नाम नहीं था, तो बालाजी महाराज ने ये राजा को सपने में बोला कि जहाँ जाके बैलगाड़ी रुके वही सालासर है। तो यहाँ आके ये बैलगाड़ी रुकी और स्वामी मोहनदास जी महाराज ने, महात्मा जी ने यहाँ बालाजी महाराज का मंदिर स्थापित किया, मूर्ति स्थापित करी। तब से लेके आज तक कानी बाई का वंश यहाँ पूजा करता है हनुमान जी महाराज की। राजा का नाम तो मैं आपको कन्फर्म नहीं बता सकता क्योंकि बहुत पुरानी बात है। मंदिर को हो गया 268 साल जी। यहाँ जो यात्री आता है वो बालाजी महाराज का स्वरूप देख के उसका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ तो कोई शिकायत होने का या हम किसी यात्री के लिए शिकायत करिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बालाजी के जो भगत है वो हमारे लिए पूजनीय है। यहाँ जो भगत आ रहा है वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए उसका आदर सम्मान होना चाहिए। हम उसकी बहुत सत्कार इज्जत करते हैं भगवान की कृपा से। ये धुना 300 साल से अखंड जल रहा है। यहीं बैठ के महात्मा जी ने, मोहनदास जी महाराज ने तपस्या करी थी और जो पहला दर्शन हुआ था बालाजी महाराज का मोहनदास जी महाराज को इसी धुने, इसी स्थान पे हुआ था जी। जी अखंड धुना है जी। ये बहुत चमत्कारी धुना है। इसकी विभूति से हर प्रकार की रोग व्याधि, भूत प्रेत की पीड़ा सब दूर होती है इससे। मैंने देखा बालाजी के बराबर में राइट हैंड को एक नीचे है, एक ऊपर है, और लेफ्ट हैंड को भी एक नीचे है, ऊपर है, और बालाजी के ऊपर है। तो जी सर्वप्रथम जो ऊपर से अपन शुरुआत करते हैं, सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की प्रतिमा रखी गई है। उसके बाद में राम दरबार है, उसके बाद में कृष्ण भगवान है राधा जी के साथ में, और उसके बाद में नीचे जो है सालेग्राम जी भगवान है, उसके बाद में शंकर भगवान है। फिर नीचे आते हैं तो इधर अंजनी माता, बीच में स्वयं बालाजी महाराज, उसके बाद में महात्मा मोहनदास जी महाराज और इधर अंजनी माता जी। हाँ जी, बालाजी को गोद में ले रखा है, वो अंजनी माता की प्रतिमा है। मैं उसको श्याम जी समझ रहा हूं। जी जी, वो अंजनी माता की प्रतिमा है। तो सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह मंदिर खुलता है 6 बजे। मंगला आरती सुबह 6 बजे होती है। हाँ जी, यहाँ मुख्य 3 आरतियाँ होती है, सुबह की, शाम की और एक शयन आरती। हाँ जी, और दोपहर की? नहीं, दोपहर की नहीं होती, यहाँ शाम की आरती होती है। हाँ जी, हाँ जी, और रात को शयन आरती। मंगलवार के दिन एक विशेष आरती और होती है, राजभोग की आरती। उसको वो हर मंगलवार को होती है, वो 10 बजे होती है जी। और मेले पे भी इतनी ही आरती? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेले पे भी इतनी आरती। मेले में कोई परिवर्तन नहीं नहीं, कोई आरती, भगवान के भोग आरती में, पूजा अर्चना में कोई परिवर्तन नहीं करते जी। यही चला जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बालाजी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है, स्वयंभू देवता है यहाँ। और जो भी भक्तगण ये वीडियो देखेंगे, ये न्यूज़ देखेंगे, यहाँ सालासर आइए, चमत्कार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। बालाजी महाराज हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला यहाँ देवता है, विराजमान है। जो पौराणिक हमारे पाठ में, हमारी प्रार्थना में जो चीज़ बुजुर्गों से मैंने सुनी है वो आपको बताना चाहूँगा। बालाजी महाराज के लिए स्पेशल लाइन जो बनाई है, मन कर्म वाचा शुद्ध करे, नर कामना जो चाहत है, पूरे जो सब आशा वायु सुत ऐसा ही सामर्थनाथ है। मन का मतलब होता है आत्मिक मन, वाचा का मतलब होता है वाणी, कर्म का मतलब होता है काम। आदमी के कर्म, मन, वाचा, वाणी शुद्ध है। और यहाँ हनुमान जी महाराज से अगर आप कोई चीज़ मांगते हो तो हर प्रकार की आशा पूरी करने वाला ये देवता है, हनुमान जी महाराज है। तो ज़रूर यहाँ सालासर पधारें, जो आपकी मनोकामनाएं बालाजी महाराज को आप बताइए। यहाँ कोई मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। आप बालाजी के दरबार में आते हैं, बालाजी महाराज के आपने दर्शन किए, जो आपकी मनोती है बालाजी को बताई, बालाजी 200% पूरी करता है। ये यहाँ का चमत्कार है। दिन पे सारा दिन खुला रहता है? जी, सारे दिन खुला रहता है। दोपहर में मंदिर बंद नहीं होता है अपना, बालाजी की कृपा है, खुला रहता है पूरे दिन, 6 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक। अभी की टाइमिंग ये चल रही है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय जय बालाजी महाराज। ये अपने पुजारी जी थे जिनका इंटरव्यू अभी लिया।
थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम जी, जय जय श्री हनुमान जी।